वर्मा स्टोरीज के सभी श्रोताओं को विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी दौड़ में शामिल है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई रुतबे के पीछे, तो कोई अपनों से ही आगे निकलने की होड़ में लगा है। लेकिन इस अंधी दौड़ में इंसान ने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, और वह है उसके मन की शांति। हम आलीशान घरों में तो रहते हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आती। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी भीतर एक खालीपन है। श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह उस खालीपन को भरने का, मन की उलझनों को सुलझाने का और जीवन को सही दिशा देने का सबसे बड़ा ग्रंथ है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने दुनिया की हर कामयाबी तो हासिल कर ली थी, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। यह कहानी हमें गीता के उन 25 अनमोल विचारों से रूबरू कराएगी जो किसी भी भटके हुए इंसान का जीवन बदल सकते हैं। रत्नपुर नाम के एक बहुत ही बड़े और आधुनिक शहर में यशवर्धन नाम का एक बहुत बड़ा उद्योगपति रहा करता था। यशवर्धन ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके एक विशाल व्यापार खड़ा किया था। लेकिन दौलत और कामयाबी के नशे ने उसके स्वभाव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। वह बेहद क्रोधी, अहंकारी और स्वार्थी इंसान बन चुका था। उसे लगता था कि पैसे से दुनिया की हर चीज और हर इंसान को खरीदा जा सकता है। यशवर्धन की पत्नी मीनाक्षी एक अत्यंत शांत, धार्मिक और संस्कारी स्त्री थी। वह हमेशा यशवर्धन को समझाने की कोशिश करती, लेकिन यशवर्धन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। यशवर्धन का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम समर था। समर बहुत ही सीधा और नेक दिल इंसान था, जो यशवर्धन की कंपनी में ही एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करता था। यशवर्धन बात बात पर समर का अपमान करता और उसे उसकी हैसियत याद दिलाता रहता। एक दिन कंपनी में एक बहुत बड़ा घाटा हो गया। यशवर्धन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी केशव ने चालाकी से यशवर्धन का एक बहुत बड़ा सौदा अपने नाम कर लिया था। जब यह बात यशवर्धन को पता चली, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने कार्यालय में सारा सामान तहस नहस कर दिया। जब समर ने उसे शांत करने की कोशिश की, तो यशवर्धन उस पर बुरी तरह चिल्लाया, तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ही आज मेरी यह हालत हुई है समर। तुम सिर्फ मेरी रोटियां तोड़ना जानते हो, व्यापार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। रात को जब यशवर्धन घर पहुंचा, तो वह गुस्से से हाँफ रहा था। मीनाक्षी पानी का गिलास लेकर आई और बोली, यशवर्धन जी, कृपया शांत हो जाइए। व्यापार में ऊंच नीच तो लगी रहती है। आप अपने ही छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। यह सुनते ही यशवर्धन ने पानी का गिलास जमीन पर पटक दिया और चिल्लाते हुए बोला, तुम क्या जानो पैसे की कीमत मीनाक्षी? बिना पैसे के इस दुनिया में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर यह साम्राज्य खड़ा किया है, और मैं इसे ऐसे ही केशव के हाथों लुटने नहीं दूंगा। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन उस भयंकर क्रोध और तनाव का परिणाम यह हुआ कि उसी रात यशवर्धन के सीने में एक तेज दर्द उठा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे दिल का दौरा पड़ा था। जब यशवर्धन को अस्पताल में होश आया, तो उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब वह महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, और अगर उसने दोबारा इतना तनाव लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे हुए यशवर्धन को पहली बार अपनी बेबसी का एहसास हुआ। जो इंसान कल तक खुद को भगवान समझता था, वह आज एक गिलास पानी के लिए भी दूसरों का मोहताज था। जिन चापलूस दोस्तों और रिश्तेदारों पर वह अपना पैसा लुटाता था, उनमें से कोई भी उसे देखने नहीं आया। उसके पास दिन रात केवल मीनाक्षी बैठी रहती, और बाहर समर उसकी दवाइयों का इंतजाम कर रहा था। एक दोपहर जब यशवर्धन गहरी निराशा में डूबा हुआ था, मीनाक्षी उसके पास आई। उसके हाथ में एक बहुत पुरानी लाल कपड़े में लिपटी हुई एक डायरी थी। यह क्या है मीनाक्षी? यशवर्धन ने कमजोर आवाज में पूछा। मीनाक्षी ने वह डायरी यशवर्धन के सिरहाने रखते हुए कहा, यह बाबूजी की डायरी है। आपके पिता पुरुषोत्तम जी ने अपने अंतिम दिनों में यह डायरी लिखी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी यशवर्धन अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन में हो या हार मान ले, तब उसे यह डायरी पढ़ने के लिए देना। इसमें श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण सार के वो 25 अनमोल विचार हैं, जिन्होंने बाबूजी का जीवन संवारा था। मीनाक्षी वहां से चली गई।
यशवर्धन ने कांपते हाथों से उस पुरानी डायरी को खोला। डायरी के पहले ही पन्ने पर उसके पिता की लिखाई थी। जैसे जैसे यशवर्धन उन पन्नों को पढ़ता गया, उसके अंदर का घमंड, उसका क्रोध और उसका सारा अज्ञान आंसुओं के रूप में बहने लगा। पुरुषोत्तम जी ने उस डायरी में गीता के वे 25 विचार कुछ इस तरह पिरोए थे। 1, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तुम जिसे अपनी संपत्ति मानकर अहंकार कर रहे हो वह एक पल में नष्ट हो सकती है। 2, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इंसान दुनिया में बिना कुछ लिए आता है और बिना कुछ लिए ही चला जाता है। तुम्हारा यह शरीर भी यही मिट्टी में मिल जाएगा। फिर किस बात का घमंड है? 3, आत्मा अमर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह केवल शरीर का अंत है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। इसलिए खोने का और मृत्यु का भय मन से निकाल दो। 4, क्रोध से भ्रम पैदा होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का पतन निश्चित है। 5, अपने मन को वश में करो। जिसका मन उसके वश में नहीं है उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। 6, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हो तभी तुम श्रेष्ठ परिणाम दे पाते हो। 7, हर काम में ईश्वर को देखो। जो इंसान हर प्राणी में मुझे देखता है और मुझ में हर प्राणी को देखता है वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। 8, संदेह इंसान को बर्बाद कर देता है। जो इंसान हमेशा संदेह करता है उसे न तो इस लोक में शांति मिलती है और न ही परलोक में। अपनों पर विश्वास करना सीखो। 9, ज्ञानी इंसान संभाव रखता है। एक समझदार और ज्ञानी इंसान वही है जो सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार दोनों में समान रहता है। 10, अपना उद्धार स्वयं करो। इंसान अपना मित्र भी खुद है और अपना शत्रु भी खुद है। खुद अपनी बुराइयों को मारकर अपना उद्धार तुम्हें स्वयं ही करना होगा। यशवर्धन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अपने अहंकार में समर का अपमान किया था और केशव से बदला लेने की आग में खुद को ही जला लिया था। वह डायरी के पन्ने पलटता गया। 11, कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। जो इंसान अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करता है, चाहे वह काम कितना भी छोटा क्यों न हो, वह ईश्वर की पूजा करने के समान है। 12, डर को त्यागो। डर अज्ञानता से पैदा होता है। जब तुम जान जाओगे कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है तो तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा। 13, वासना और लालच नरक के द्वार हैं। वासना, क्रोध और लालच ये तीनों नरक की ओर ले जाने वाले द्वार हैं। जो शांति चाहता है उसे इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। 14, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जीवन में जो हुआ है वह अच्छा हुआ है। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भविष्य की चिंता मत करो। 15, शांति चाहने वाले इच्छाओं का त्याग करें। जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और समुद्र शांत रहता है, उसी प्रकार जो इंसान अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता वही परम शांति को प्राप्त करता है। यशवर्धन सुबक सुबक कर रो रहा था। उसे लगा जैसे उसके पिता साक्षात उसके सामने खड़े होकर उसे उसके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों का आईना दिखा रहे हों। उसने आगे पढ़ना जारी रखा। 16, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। जो मुझे जिस रूप में पूजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूं। 17, इंद्रियों पर संयम रखो। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही ज्ञानी इंसान अपनी इंद्रियों को बुरे विषयों से समेट लेता है। 18, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है दूसरे भी वैसा ही करते हैं, इसलिए हमेशा समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करो। 19, किसी का हक मत छीनो। जो इंसान दूसरों का हक मारकर अपनी तिजोरी भरता है वह पाप का भागीदार बनता है और उसकी दौलत उसे कभी सुख नहीं देती। 20, हमेशा सत्य बोलो। सत्य ही ईश्वर है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। 21, दूसरों के प्रति दया भाव रखो। जो इंसान दूसरों का दुख समझता है और दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है वह ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त है।
22 समय सबसे बलवान है। समय अच्छे अच्छों का अहंकार तोड़ देता है। इसलिए जब तुम्हारा वक्त अच्छा हो तो कभी घमंड मत करना। 23 ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। दुनिया की कोई भी दौलत ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकती। सच्चा ज्ञान ही इंसान को मुक्ति दिलाता है। 24 भक्ति में बड़ी शक्ति है। जो सच्चे मन से एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा जल भी मुझे अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 25 समर्पण अपने सारे कर्मों को मुझे सौंप दो। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। 25वें विचार को पढ़ते ही यशवर्धन ने वह डायरी अपने सीने से लगा ली और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके भीतर का वह कठोर, क्रोधी और स्वार्थी यशवर्धन हमेशा के लिए मर चुका था। आज वहां एक ऐसा इंसान जन्म ले चुका था जिसने गीता के ज्ञान से अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और समर अंदर आया। उसके हाथों में यशवर्धन की दवाइयां थीं। यशवर्धन ने कांपते हुए हाथों से समर को अपने पास बुलाया। समर झिझकते हुए पास आया। यशवर्धन ने समर का हाथ पकड़ लिया और अपने आंसुओं से उसे धोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैं लालच और अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने हीरे जैसे भाई की कभी कदर नहीं की। मैंने तुम पर सिर्फ अपना क्रोध निकाला। क्या तुम अपने इस पापी बड़े भाई को माफ कर सकोगे? समर की आंखें भी भर आईं। उसने यशवर्धन को गले से लगा लिया और कहा, भैया आप यह क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे पिता समान हैं। मैंने आपके किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मीनाक्षी दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। आज उसके घर में असली धन लौट आया था, परिवार का प्रेम और मन की शांति। कुछ महीनों बाद यशवर्धन पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन अब वह पुराना यशवर्धन नहीं था। उसने अस्पताल से लौटकर सबसे पहले केशव को फोन किया और पुरानी सारी दुश्मनी खत्म करते हुए उसे एक नई शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया। केशव भी यशवर्धन के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान रह गया और उसने भी अपनी गलतियों की माफी मांग ली। यशवर्धन ने अपने व्यापार का आधा हिस्सा समर के नाम कर दिया और अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए दान करना शुरू कर दिया। अब उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। न पैसे के छिन जाने का डर था, न किसी से आगे निकलने की अंधी दौड़। वह अपना काम पूरी निष्ठा से करता था, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता था। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के ये 25 विचार सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये जीवन जीने की सबसे बेहतरीन कला है। जब भी जीवन में निराशा घेरे, कोई रास्ता न सूझे, तो बस यह याद रखिएगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अपना कर्म करते रहिए और उस परम शक्ति पर विश्वास रखिए। जिस दिन आप अपने मन को जीत लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं पाएगी। अगर आपको वर्मा स्टोरीज की यह कहानी और गीता के ये अनमोल विचार पसंद आए हों, तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस इंसान के साथ साझा करें जिसे आज मन की शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही जीवन को नई दिशा देने वाले और दिल को छू लेने वाले वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। ईश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखे। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।